नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। जेकेएसएसबी जो है वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने को जा रही है। जैसा कि आपको ये खुद भी पता है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो हैं वो कंटेंट ला रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं। ये वीडियोस जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे और हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी कवर की जाएगी। आई होप सो आप इसको लाइक करेंगे, कंटेंट लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन, जो कि है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बारे में जानने से पहले, इंडिया की पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो लाई कहाँ करता है। जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह, वो जोग्राफिकल रीजन जो है, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो कहाँ पे हैं, वो लाई कहाँ करती हैं। तो मैप में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ, ठीक है। जो इंडिया है वो आपको इतना तो पता रहेगा कि वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। कितने कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, ठीक है, ये आप मुझे बताइए। एशियन कॉन्टिनेंट में है हमारा इंडिया, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैप में भी बिल्कुल दिखाऊंगा। एशियन कॉन्टिनेंट में है जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे है इक्वेटर, ये इक्वेटर, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये इक्वेटर है और इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ये है ईस्टर्न साइड और ये है वेस्टर्न साइड, ये नॉर्दर्न साइड और ये साउदर्न साइड। आप मुझे बताइए कि इंडिया लाई कहाँ कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। अगर हम यहाँ पे इंडिया की लोकेशन देखें एज पर दिस ग्लोब, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। यही मैंने आपको पीछे बताया कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आप इसके फिगर्स जान लो तो वो आपके लिए और अच्छा है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो लैटिट्यूड है, ठीक है, जो लैटिट्यूड है नॉर्थ और साउथ का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, मतलब नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप सोचो कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ क्यों आया, तो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, कि ये जो है ये नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है, ये नॉर्थ में लाई करता है। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो नॉर्थ में लाई करता है। तो ये क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन जो मेन इंडिया का, मेनलैंड इंडिया जो है, उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है केप कोमोरिन। ये आपको ध्यान में रखना है। मेनलैंड इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है केप कोमोरिन। लेकिन वहीं वहीं जो हमारे ओवरऑल इंडिया की हम टेरिटरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, इंडिया का, इंडियन टेरिटरी का, अगर हम ओवरऑल देखें। लेकिन ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबमर्ज है, ठीक है, ये 4 से 5 मीटर जो है पानी के अंदर है, ड्यू टू सुनामीज ऑफ 2004 की जो सुनामीज आई थी उसकी वजह से ये पानी के अंदर है। ये आप यहाँ पे जा नहीं सकते, ये दिखेगा नहीं आपको। तो इसको हम पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट को हम पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है, ये आपको पता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर मेन लैंड का पूछे आपको कोई तो 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर ओवरऑल इंडिया का पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट। या फिगर्स जो हैं ये दो फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा। और अगर ईस्ट वेस्ट का पूछूं मैं आपको, ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन पूछूं, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो लैटिट्यूड डिसाइड करते हैं, और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो लॉन्गिट्यूड्स डिसाइड करते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है वेस्टर्न साइड में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ईस्ट क्यों आया, क्योंकि आपको पता है एज पर लॉन्गिट्यूड, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स हम देखें, ये वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं और यहाँ पे ये ईस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये जो हैं ये ईस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स, ये वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये ईस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अगर एज पर हम लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बाद ईस्ट लगेगा, ठीक है, ईस्ट लगेगा। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स में ये
ये साउथ के लैटिट्यूड्स है, ये नॉर्थ के लैटिट्यूड्स है। तो हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ के लैटिट्यूड्स, जब भी हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे तो वहाँ पे नॉर्थ आएगा आगे, और जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे तो वहाँ पे ईस्ट आएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ लाई करता है, और लैटिट्यूडनल जो इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ लाई करता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो नॉर्थ साउथ जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया। नीचे का पॉइंट जो है मेन लैंड इंडिया का सौदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, केप कोमोरिन, और ऊपर का क्या है, इंदिरा कूल। अगर वैसे ही हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं पैगमिलियन पॉइंट। ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट की बात जब मैंने की तो आपको बताया ये जो इंडिया की ये वेस्ट साइड है, लेकिन अगर एज पर ग्लोब देखें तो ये इंडिया जो है दोनों तरफ ईस्ट आता है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं वेस्ट बोल रहा हूँ, लगाया मैंने ईस्ट है। अरे भाई ये जो ग्लोब, अगर एज पर ग्लोब देखेंगे तो ये इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड पे आता है, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की रिस्पेक्ट में देखें तो ये तो वेस्टर्न साइड हुई ना इंडिया की रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आता है। और ये जो है रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ में कौन सी जगह पे है, गुहर मोती, ठीक है। इट्स गुहर मोती इन रन ऑफ कच्छ, और किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश, दीज आर द टू जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे। इट्स कबिथु इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुहर मोती इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। तो ये आपको पॉइंट पता चल गए। इन पॉइंट्स का नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं ये कोई वो बात नहीं है, क्वेश्चन आता है इनमें से। दैट्स इंदिरा कोल एंड यहाँ पे कौन सा है, केप कोमोरिन। ये मेनलैंड इंडिया का है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो दिट्स इंदिरा पॉइंट और पैगमिलियन पॉइंट। और इसका क्या है एक्सटेंट, क्या है इन फिगर्स, 6 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। अगर किलोमीटर की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्गर है, ठीक है, ये डिस्टेंस लॉन्गर है, और जो रेड कलर से मार्क किया है वो डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर है। ये जो है ये डिस्टेंस जो है ईस्ट वेस्ट का ये 2900 किलोमीटर के आसपास है, 2933 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है ये है 3200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 3214 किलोमीटर के आसपास। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस मैप से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। एक्सटेंट जो है वो देखने को मिला, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिला, पॉइंट्स देखने को मिले, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं हमारे नॉर्थर्न और साउदर्न पॉइंट्स जो हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वो आपको देखने को मिले यहाँ से, ठीक है। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैप को दिमाग में रखिएगा तो सारी चीजें जो हैं वो दिमाग में रहेंगी। नाउ आई विल लेट यू नो अबाउट द टाइम कंसेप्ट। टाइम कंसेप्ट की बात आपको समझाते हैं। अगर हम इसको अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड ले लेते हैं, इसको अगर हम अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड ले लेते हैं, और इसको हम अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर होता क्या है आप ये बताइए, इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्या करती है, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इन 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ में, तो इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया नॉर्थन भाग में लाई करता है, नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये क्या करता है, ये हमारे ग्लोब को ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि है ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और इंडिया ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी मैं बात करूंगा किसकी, टाइम कंसेप्ट की। तो जो आपका टाइम कंसेप्ट है ये है ग्रीनविच से, ये गुजरता है ब्रिटेन से। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से जो इंडिया का टाइम है वो कितना है, 5.5 घंटे आगे है। इंडिया यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। माने अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या बजेंगे, शाम के 5:30 बजेंगे। और इस तरफ जब आप जाओगे, ठीक है, यूएस मैक्सिको की तरफ, कनाडा की तरफ, तो यहाँ पे जो है टाइम पीछे जाएगा। यहाँ पे मतलब अगर आप 5 घंटे पीछे ले लो तो यहाँ पे 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे होंगे, 7 AM होगा, और यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे आप मान लो अगर आपने यहाँ से यहाँ गए और यहाँ पे आपने क्या किया, टाइम आपने गेन किया, टाइम गेन करने से आपका डे लॉस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे थे, अगर यहाँ पे 12 बज रहे थे आपके, तो जब आप 1 घंटे में ट्रैवल करके यहाँ पे चले गए तो आपके 4 घंटे 3.5 4 घंटे कहाँ चले गए, वो खा गए, ठीक है, वो खा लिए गए, वो गायब हो गए, ठीक है, वो गायब हो गए घंटे, तो वो क्या होगा, लॉस में चले गया, ठीक है, वो टाइम आपका लॉस में चले गया, इसको बोलते हैं डे लॉस। अगर आप यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 1 घंटा ट्रैवल करके आप वेस्टर्न साइड पे चले गए, तो यहाँ पे आप टाइम में पीछे आ गए। जो आपने लंदन में रह के सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक टाइम जिया था,
वो आप यहाँ पे आने के बाद दोबारा वापस आप 8 या 9 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाएंगे और 3-4 घंटे आपको और गेन हो जाएंगे। वो 3-4 घंटे उसी सुबह के आप फिर से क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डे गेन। यहाँ पे आपने क्या किया, डे गेन किया। अच्छा, इंडिया का जो IST है वो कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है यूपी से। इंडिया का जो IST है वो यूपी से गुजरता है। यूपी में कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है, मिर्ज़ापुर से। और यहाँ पे जो आपका IST और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ मिलते हैं वो कहाँ, कौन सी जगह है, वो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपका IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये है छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट और ये मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जिसके फिगर्स में अगर बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है। 1 डिग्री जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट्स के इक्वल होती है। 1 डिग्री 4 मिनट्स के इक्वल होती है। तो पाकिस्तान आधा घंटा पीछे है, तो 7 4 जा 28, तो वो कोई 7.5 मिनट जो है, 7.5 डिग्री जो है वो पीछे है हमसे, इसलिए वो आधा घंटा पीछे हुआ। ये समझ आया आपको? हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे जो है आगे हैं। और अगर आप ग्रीनविच से वेस्टर्न साइड पे जाओगे तो टाइम लॉस होगा, टाइम कम होगा। यहाँ पे जाओगे तो टाइम गेन करेगा। अगर मैं मलेशिया जाता हूँ तो मलेशिया इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, ठीक है, मलेशिया इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। जैसे जैसे मैं इस तरफ चलता जाऊँगा तो ये कंट्रीज जो है आगे आती जाएंगी टाइम में। जैसे जैसे मैं इस तरफ जाते जाऊँगा, अफ्रीका जो है वो पूरा अफ्रीका टाइम में इंडिया से पीछे होगा। इंडिया की लेफ्ट साइड जो है वो टाइम में पीछे है, इंडिया की राइट साइड टाइम में आगे है। ये एक बेसिकली सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा यहाँ पे टाइम का बिल्कुल। उसके बाद अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, जो इंडियन पॉपुलेशन है वो आपको पता है, इंडियन पॉपुलेशन इस टाइम फर्स्ट इन वर्ल्ड है। हम पहले स्थान पे हैं पूरी दुनिया में, चाइना को हमने सरपास कर लिया है। हमारा जो एरिया है वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्या है, इंडिया का एरिया। जब हम इंडिया का एरिया बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, लक्षद्वीप प्लस मेनलैंड इंडिया प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसको बोलते हैं हम इंडियन एरिया। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों आते हैं इसमें। हमें पता है तीनों आते हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ मेनलैंड इंडिया होता है, तो ये आपको तीनों भी दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो कोस्ट लाइन, अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन में कितनी स्टेट्स आती है, 9 स्टेट्स आती हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, और उसके बाद कौन सी है, वेस्ट बंगाल। ये आप काउंट कर लीजिए, 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 स्टेट्स हैं। इन 9 स्टेट्स की अगर आप टोटल कोस्ट लाइन देखें तो ये है 6100, ठीक है, 6100। ये 6100 है इनकी कोस्ट लाइन। लेकिन इसमें अगर आप प्लस कर दें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप प्लस कर लें तो वो होती है 7500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 7516 किलोमीटर के आसपास। चूंकि ये है 7516 किलोमीटर जो है हमारी ओवरऑल जो है क्या है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन बॉर्डर जो है वो 7500 किलोमीटर है। और अगर आपको कोई पूछ ले कि ये पूरा बॉर्डर कितना है, क्या पूरा बॉर्डर माने कि ये हमारा लैंड, कोस्ट लाइन कंप्लीट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 7516, ये कंप्लीट की बात कर रहा हूं मैं कोस्ट लाइन की। और मेन लैंड का जो आपको बताया 15200 किलोमीटर, ये 15200 प्लस 7500, 7016 किलोमीटर जो है, 7516 किलोमीटर प्लस कर लो तो 22716 किलोमीटर होता है। ये लिखा है यहाँ पे 22716 किलोमीटर मेनलैंड प्लस कोस्ट लाइन, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट बॉर्डर है मेनलैंड और कोस्ट लाइन का 22716 किलोमीटर। ये पूरा ऑल इंडिया अगर आप देख लेंगे, नाप लेंगे इसको अपने इमेजिनेशन में, मन की आंखों से देखेंगे तो हो जाएगा। लक्षद्वीप प्लस मेनलैंड इंडिया प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनको अगर आप देख लेंगे तो ये कितना हो गया, 22716 किलोमीटर। 22716 किलोमीटर जो है पूरे इंडिया की जो है बाउंड्री है। इसमें से सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की। ये देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा शाम की तरह बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी। अगर आप इसको सीधी कर लोगे ना महाराष्ट्र की तरह तो ये यहाँ से नीचे तक आ जाएगी, यहाँ तक, तो तभी आपको लगेगा बड़ी, ऐसे आपको छोटी जैसे लग रही होगी। तो ये गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है यहाँ पे। और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है, ठीक है। और अगर हम पूरी ऑल ओवर देखें, ठीक है, ऑल ओवर मीन्स लक्षद्वीप को मिला लें, अंडमान को मिला लें और मेनलैंड इंडिया को मिला लें, अंडमान की जो है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, उसको दोनों तरफ से क्या है, पानी ने जो है घेरा हुआ है, तो उसकी कोस्ट लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
यहाँ पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है वो चीज़ है, वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये 8 स्टेट से होके गुजरती है, ये 8 स्टेट से होके गुजरती है। यहाँ पे आपका IST भी है जो 82.5 डिग्री पे है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे है। ये कहाँ पे मीट करते हैं? कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ में मीट करते हैं। और उसके बाद ये कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर से गुजरता है। मिर्ज़ापुर यूपी में आता है, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रा, ये जो है 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ से ये हमारा IST गुजरता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा IST है वो यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से गुजरता है? वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अब छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे ये 8 स्टेट्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है, ये 8 स्टेट्स हैं, ठीक है, ये 8 स्टेट्स हैं। और यहाँ पे ये हैं 4 स्टेट्स, ये 4 स्टेट से उसको होके गुजरता है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है वो लर्न हो जाए, ठीक है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में दोनों मिलते हैं, ये छत्तीसगढ़ में दोनों मिलते हैं। और जो नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वो कौन सी है? वो उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर जो है वो नियरेस्ट सिटी है त्रिपुरा की। ये त्रिपुरा की सिटी है, नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। वैसे बहुत सारी नियरेस्ट सिटीज़ हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है वो है उदयपुर, ये आपको ध्यान में रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST कहाँ पे मिलते हैं? ये दोनों कहाँ मिलते हैं? कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये मैं आपको 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ में ये दोनों मिलते हैं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ में ये दोनों मिलते हैं। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। और ये किन 2 स्टेट से गुजरते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों जो हैं यहाँ से गुजरते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की टोटल स्टेट्स जो है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, टोटल स्टेट्स क्या है? 28 स्टेट्स हैं। इंडिया की 28 स्टेट्स टोटल है और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है, जिनमें से जब ये दमन और दादर नगर हवेली जब मिली थी तो ये बनी थी कितनी बनी थी? 8 बनी थी। लेकिन इससे पहले जब JNK और लद्दाख बना तो ये आई थिंक 8th और 9th बनी थी, 8th 9th बनी थी। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया तो फिर से 8 हो गई, ठीक है। पहले ये 7 थी पहले, फिर JNK एंड लद्दाख बना तो 8th और 9th हो गई। उसके बाद ये दोनों मर्ज हो गए तो फिर से 8th हो गई। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान। अच्छा, राइस कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा? ये होता है वेस्ट बंगाल में। और राइस को पैक किस में किया जाता है? जूट में पैक किया जाता है, ठीक है, जूट की बोरियाँ होती हैं वो पैक, उसमें पैक किया जाता है। जूट भी कहाँ होता है? ये भी वेस्ट बंगाल। ये दोनों आपकी ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा। राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है और राइस को पैक किस में किया जाता है? जूट की बोरियों में, और ये जूट भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। नेबरिंग स्टेट्स, वो कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा नेबरिंग स्टेट्स है? वो भी उत्तर प्रदेश है। अच्छा, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? वो है गोवा। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। अगर मैं मैरीटाइम की भी बात करूं, ठीक है, 2 कौन सी हैं? वो मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। अगर मैं इनकी भी बात करूं, 7 कंट्रीज जो है इंडिया की जो शेयर करती है लैंड बाउंड्री के साथ शेयर करती है। जो आपको पता है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो इंडिया की है। कितनी? 106 किलोमीटर की इंडिया की सबसे छोटी बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ। फिर बांग्लादेश, भूटान, चाइना, उसके बाद नेपाल भी आता है, नेपाल के बाद म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव्स, ये क्या है? ये हमारी कौन सी बाउंड्रीज है? ये हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है इनके साथ। और श्रीलंका के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट स्टेट है वो कौन सी है? तमिलनाडु। और मालदीव्स के साथ लक्षद्वीप। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मालदीव्स और मिनिकॉय, ये है मालदीव्स, ये है मिनिकॉय और ये है लक्षद्वीप, इनके बीच में कितने डिग्री चैनल का डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 8 डिग्री चैनल का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल क्या है? ये जस्ट एक लैटिट्यूड्स है, ठीक है, ये एक लैटिट्यूड है। ये 9 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 8 डिग्री लैटिट्यूड, इसलिए इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल और ये बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ये मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया की जो है वो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो पहले आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या? पश्तो एंड दारी। और इसके साथ हमारा जो एरिया जो है वो टच करता है वो जम्मू एंड कश्मीर अभी है, अभी लद्दाख का टच करता है, ठीक है। ये यहाँ पे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, लद्दाख का टच करता है जो कि है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है
लार्जेस्ट, उसके बाद चाइना है, ठीक है, चाइना बांग्लादेश के बाद है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बंगाली है, और हमारे जो स्टेट्स इनको कवर करते हैं, हमारे जो स्टेट्स इनके साथ टच करते हैं वो क्या है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान में रखने, जो स्टेट्स इनको क्या करते हैं, टच करते हैं। इंडिया का जो मैप है उसको अपने मन में बसा लीजिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। कोई ट्रिक्स बता दो सर, ट्रिक ये कर दो वो कर दो, इंडिया का मैप, अपने भारत का मैप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको देख के पता लगना चाहिए कि कौन सी जो, अरे कितनी यार, 6-7 तो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 6-7 तो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान तो हाईलाइट रहता है, चाइना हाईलाइट रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट जो है इनके साथ टच कर रही है, ठीक है। बाकी 1-2 बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह, नेपाल, भूटान बच गई, तो इनका तो पता होना चाहिए यार। पाकिस्तान, अगर इंडिया का मैप आपको दिमाग में है तो ये इनकी ट्रिक्स जानने की भी कोई वो है। अगर जाननी है ट्रिक्स, अगर याद करनी है तो वर्ल्ड मैप की याद करो, वर्ल्ड की कौन सी कंट्री के साथ किसके रिलेशंस खराब हैं, कैस्पियन सी के साथ कौन सी कंट्रीज टच करिए, उनकी याद कीजिए। ये भी कोई याद करने वाली चीज़ है, अपने घर की चीज़ें याद करता है कोई ऐसे ट्रिक्स के साथ, ये ट्रिक्स के साथ याद करने की मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, देखने से पता चलनी चाहिए चीज़। तो चाइना जो है, मैकमोहन लाइन जो है, इसके बॉर्डर का नाम है। जो पाकिस्तान है उसके बॉर्डर का नाम क्या है वो आपको पता होगा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो है वो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे। रेड क्लिफ, उनका पेट काफ़ी ख़राब था जब बाउंड्री जो लाइन वो डिस्कस कर रहे थे, बाउंड्री लाइन जो है तो डिसाइड कर रहे थे, तब उस टाइम उनका क्या था, पेट खराब था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई, ठीक है। मुश्किलें उनको कहाँ आई, मुश्किलें तो हमें आ रही हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसका दुरंत नाम है, और बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन। तो ये है चाइना की, ठीक है। चाइना के साथ कौन सी हमारी स्टेट्स जो हैं वो टच करती हैं, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक है। भूटान के साथ जो बॉर्डर लाइन है वो 699 किलोमीटर की। आपको सबसे बड़ी याद रखनी है बांग्लादेश, एंड सबसे छोटे अफगानिस्तान। चाइना जो है काफ़ी हाईलाइट रहता है, उसका आपको पता होना चाहिए कि वो दूसरे नंबर पे। म्यांमार, म्यांमार की ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज, ठीक है। म्यांमार जो है वो इनको नाम दिया गया था ब्रिटिशर्स से, ठीक है, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो बर्मा है, ठीक है। बर्मीज लैंग्वेज इनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाल की बॉर्डर लाइन 1751 किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नेपाली एंड करेंसीज नेपाली रुपी। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेट्स टच करती हैं वो आपको यहाँ पे दी गई है। श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ हमारा क्या है, मैरीटाइम बाउंड्री है। मालदीव्स के साथ जो हमारी आइलैंड है वो कौन सा है क्लोजेस्ट, वो है लक्षद्वीप। अभी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से देखो, ये है मालदीव्स, यहाँ पे ये है मालदीव्स, और यहाँ पे है मिनिकॉय, और ये है लक्षद्वीप। यहाँ पे है 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में जो पैसेज है उसका नाम है क्या है, उसका नाम है डंकिन पैसेज। ये आपको मैं सारा बताऊंगा, जस्ट एक ओवरऑल नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था इसमें मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ कवर करूंगा। इसका नाम है डंकन पैसेज, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो सबसे बड़ा पीक है उसका नाम क्या है, सैडल पीक, ठीक है। ये कहाँ पे है, सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ पे है, सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। और साउथ अंडमान में क्या है, साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट, ये आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो है साउथ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड। ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो। और यहाँ पे एक और आइलैंड है जो कि है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट उसका नाम है नॉरकॉन्डम, ठीक है, नॉरकॉन्डम आइलैंड। ये क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। और ये जो बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वॉल्केनो है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, एक एसएसबी ने एग्जाम्स में डाला भी हुआ है। तो ये हो गई हमारी उसकी जानकारी, किसकी, आइलैंड्स की। ये हो गई हमारी आइलैंड्स की जानकारी। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो 6 है। क्या है, 6। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को हम पूर्वांचल भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको यहीं पे सारा कुछ ये बता दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बताऊंगा, इसको डिटेल में करूंगा, मतलब आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, अरे नॉर्थ में आता है आपका ट्रांस हिमालयास और हिमालयास, ठीक है। ट्रांस हिमालयास में आता है KLZ, काराकोरम,
लद्दाख और ज़ांस्कर। लद्दाख की एक्सटेंशन क्या है? कैलाश। हिमालय आते हैं, हिमालय की 3 रेंजेस सबसे मुख्य वाली, ठीक है। तो ये ऊपर है ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हाउस ऑफ स्नो भी कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद ये है मिडिल हिमालयास, लेसर हिमालयास, और इनको बोलते हैं शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स, ठीक है। उसके बाद प्लेन्स आ जाते हैं जिसमें खादर, बाबर, तराई आता है और बांजर आता है। खादर जो है न्यू एलिवियल, ठीक है, और बांगर जो है ओल्ड एलिवियम, ये सॉइल्स होती हैं, ठीक। ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए। और पेनिनसुला प्लेट्यू आ जाता है। पेनिनसुला प्लेट्यू जो है विंध्यन के नीचे वाला एरिया जो है पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं हम। इंडियन डेजर्ट्स में आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। कोस्टल प्लेन्स में जो होता है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। उसके बाद आइलैंड्स आ जाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आ जाता है और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं। ये है हमारे इंडियन फिजियोग्राफी डिवीजन विच इज़ डिवाइडेड इंटू 6। ये मैंने आपको 6 रीजन्स आपको बता दिए, ये हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम हिमालयस देख लेते हैं। हिमालय जो है वो 2400 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं। अगर हम मिडल और शिवालिक्स को देखें वो डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस है। ये कॉन्टिन्यूस रेंज है, यहाँ पे बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स हैं। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। अगर ट्रांस हिमालय में हम देखें तो K2 है, वहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया। जो हमारी टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट पीक है वो है K2। लेकिन अगर हम इंडियन कंट्रोल में देखें, जो ये है ये LOC में है, अगर हम इंडियन कंट्रोल में देखें तो वो क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा ये आपको टिक करना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, इसका नाम क्या है? इसको हम दूसरी लैंग्वेज में सागर मत्था भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज। तो ये जो हमारे हिमालयस हैं ये पास कहाँ से करते हैं? नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं आपको स्टेट्स बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए ताकि आप रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं ये जो टाइम है ये बढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं नाम भी ले लूँगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालयास और हाउस ऑफ स्नो, जैसे कि मैंने। अब हॉग-बैक टोपोग्राफी क्या होती है? ये एक हिमालयास की भेड़ टाइप होती है जिसकी जो बैक होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। बैक होती है वो ऐसी होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बीच के पीक्स हैं, हिमालयस के जो बीच के पीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, इसलिए जो टोपोग्राफी बनती है वो ऐसे बनती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉग बैक टोपोग्राफी। ये आपने बहुत बार वर्ड देखा होगा, हॉग बैक टोपोग्राफी, लेकिन आप क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स में आता है तो फंस जाते हैं। हॉग बैक टोपोग्राफी क्या होता है कि एक भेड़ है, भेड़ की जैसे पीठ होती है ना, इस तरह की पीठ होती है ना भेड़ की। इसमें इट मीन्स यहाँ पे जो पीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट हैं। ये दर्शाता है कि जो हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं उनकी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन्स अगर देखें सैटेलाइट व्यू से तो वो कैसा दिखते हैं, वो इट मीन्स टोपोग्राफी। वहाँ पे पीक्स कैसे हैं, कहाँ पे ज़्यादा पीक्स हैं, कहाँ पे कम है। तो बीच के जो पीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट हैं और ये बनाते हैं हॉग बैक टोपोग्राफी। कॉन्टिन्यूस रेंज है, पैरेलल रेंजेस हैं, सेवरल पैरेलल रेंजेस हैं यहाँ पे। और ये कहाँ से हैं? नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक फैले गए हैं, ठीक है। नंगा पर्वत जो है वो वेस्टर्न साइड पे है और नामचा बारवा जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। सिंटैक्सियल बैंड के बारे में आपने सुना होगा। सिंटैक्सियल बैंड्स क्या होते हैं? देखो, सिंटैक्सियल बैंड की बात करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, जो साउदर्न स्लोप्स हैं वो स्टीप ग्रेडियंट है, मतलब इंडिया साइड से अगर हम इसको इंडिया मान लें और ये मान लें हम चाइना, तो ये बीच में हिमालयस है, ठीक है। ये हिमालयस है, तो यहाँ से जो है वो काफ़ी स्टीप है और यहाँ पे ग्रेजुअल है। तो जब हमें पहाड़ चढ़ना होता है नेपाल की तरफ जाके, हमें अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो हम क्या करते हैं? हम चाइना की तरफ से चढ़ते हैं, ठीक है। चाइना की तरफ से मीन्स उस साइड से, नॉर्थ डायरेक्शन से चढ़ते हैं, नॉर्थ वाली साइड से चढ़ते हैं। अब चाइना ने इस पर रोक लगाती है ड्यू टू पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है प्लास्टिक। तो यहाँ पे इंडियन साइड से क्या है कि स्टीप ग्रेडियंट है, क्योंकि जब टक्कर हुई थी ना, हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई? मैं आपको हिमालयस की फॉर्मेशन अगर बताऊँ तो हिमालयस की जो फॉर्मेशन हुई, हिमालयस की फॉर्मेशन आपको पता है, हमारे जो बड़ा सा लैंड था उसको बोलते थे पेंचिया, और उसको जो सराउंड किया था बड़ी सी वाटर बॉडी ना, उसका नाम था पैंथल्स, ठीक है। गोंडवाना यहाँ से अलग हुआ, गोंडवाना से हमारा इंडिया अलग हुआ जो कि नॉर्थवर्ड गया। ये मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, ये मैं जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूँ। नॉर्थवर्ड गया इंडिया, जो पेनिनसुला इंडिया था वो गया, और वो संपर्क में आए रियूनियन आइलैंड्स के, जहाँ पे विस्फोट हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो पेनिनसुला इंडिया की जो वेस्टर्न साइड की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, जो कि कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये रीयूनियन आइलैंड्स की वजह से, क्योंकि वहाँ के उसके संपर्क में था हमारा इंडिया, जबकि वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था। तो नॉर्थवर्ड मूव करते हुए वो टकराया किस प्लेट से? यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है और हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। दुनिया के सबसे बड़े फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है इसकी
हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जो टक्कर हुई वो हुई वेस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड पे जब टक्कर हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, जॉर्ज, जहाँ से आज इंदस नदी बहती है, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड, ठीक है, हेयर पिन बेंड। इस तरह का बेंड बना वेस्टर्न साइड पे जहाँ से इंदस नदी जो है वो बहती है। और वेस्टर्न साइड पे जो ब्रह्मपुत्र नदी बह के इंडिया में टर्न करती है, उस जॉर्ज जो जॉर्ज बना उसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड, जो है ईस्टर्न साइड का सिंटैक्सियल बेंड, ठीक है। नंगा पर्वत और नामचा बरवा के, इनको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। ये जो है ये आप कनेक्ट कर सकते हैं हिमालयस की फॉर्मेशन के साथ। जो ये टक्कर हुई कौन सी साइड, वेस्टर्न साइड, ये काफ़ी ज़्यादा जोर की टक्कर हुई, ठीक है, जोर की टक्कर हुई वेस्टर्न साइड पे। वो ईस्टर्न साइड पे थोड़ी सी कमज़ोर टक्कर हुई। आप देखेंगे कि जो सिक्किम का लैटीट्यूड है और आई थिंक जो दिल्ली का लैटीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। सिक्किम और दिल्ली का लैटीट्यूड जो है वो सेम है, सिक्किम दिल्ली का लैटीट्यूड है वो सेम है, ये आप देखेंगे। तो सिंटैक्सियल बैंड मैंने आपको बता दिया क्या है, ये दोनों छोर पे प्रेजेंट है, ठीक है, हिमालयस के दोनों छोर पे प्रेजेंट है। इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इन जोर से बहती है। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी लैंग्वेज में हम इनको सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं और इनको अदर नेम क्या है, हेयर पिन बैंड, ठीक है, इनका अदर नाम क्या है, हेयर पिन बैंड। मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस और पूर्वांचल्स। ये है काराकोरम, ये काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, ये ज़ांस्कर है, फिर ये नीचे ग्रेट हिमालयस आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो है ये कैलाश रेंज जो है लद्दाख की ये एक्सटेंशन है, यहाँ से जो इंदस रिवर है वो बहती है कहाँ से, इन दोनों लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच में बहती है। आपको पता होना चाहिए इंदस रिवर किन दो रेंजेस के बीच में बहती है, लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच इंदस रिवर बहती है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये दोनों रेंजेस जो हैं वो पैरेलल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर, ये आपको ट्रांस हिमालयस के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली जो है तिब्बत रीजन में आते हैं, इसलिए हम इनको तिब्बतन हिमालयस भी कहते हैं। इनकी जो मेन रेंजेस हैं वो है काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर। लेकिन जो कैलाश माउंटेन रेंज है वो किसकी एक्सटेंशन है, वो लद्दाख की एक्सटेंशन है। कौन सी, कैलाश माउंटेन रेंज जो है वो लद्दाख की एक्सटेंशन है, इसको हम तिब्बतन हिमालय कहते हैं। ये मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। काराकोरम रेंज जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। यह इसके ऊपर एक प्लेट्यू है, इसको कहते हैं पामीर प्लेट्यू, ठीक है। पामीर प्लेट्यू जो है वो क्या होता है कि वो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उसका एलिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वो क्या करता है कि गर्मियों में गर्म भी होता है पामीर प्लेट्यू, जो कि हाई रोल प्ले करता है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में। हमारे मानसून में वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। मानसून में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करने में मदद करता है। पामीर प्लेट्यू प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में मदद करता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये है इनका काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर, इसकी तीनों रेंजेस हैं। काराकोरम जो है उसको हम कृष्णगिरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्णगिरी, क्या, काराकोरम को हम कृष्णगिरी भी कहते हैं। इसका एलिवेशन जो है वो 3000 मीटर अबव सी लेवल है। ट्रांस हिमालयस का इनकी तीनों रेंजेस बता दी। तिब्बतन हिमालयस इनको बोलते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी इंडियन पेनिनसुला टकराने से, इसके साथ यूरेशियन प्लेट के टकराने के साथ हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी ये तो मैंने आपको बताया नहीं। ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी क्योंकि जब इंडिया पास जा रहा था यूरेशियन प्लेट के पास, तो उनके बीच में जो था वो पानी था, उसको बोलते थे टेथिस सी। वो एक ओशनिक प्लेट थी, ठीक है, ओशनिक प्लेट थी। ओशनिक प्लेट इज हैवियर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट, जब इंडियन प्लेट ने उस ओशन प्लेट को धक्का दिया तो वो ओशनिक प्लेट सबसे पहले टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ, तो ट्रांस हिमालय का जो है वो निर्माण हुआ। फिर उसके बाद जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई। पहले तो ये टकराई ओशन वाली, फिर इंडिया आया ऊपर, और फिर ये टकराई, हिमालयस बने इनसे बने हिमालयस, इन दोनों से बने ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालयस तक था। आगे हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह आगे और जो हमारे रीजन्स हैं वो डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।